Hello student, welcome to my channel. In this video we are going to discuss the topic method of valuation of goodwill. Chapter 2, reconstitution of a partnership firm, admission of a partner. In previous video we have already discussed some of the topic of the same chapter. Now we are going to discuss this topic, method of valuation of goodwill. Now let us begin this topic. Since goodwill is an intangible asset, it is very difficult to accurately calculate its value. Various methods has been advocated for the valuation of goodwill of a partnership firm. Goodwill calculated by one method may differ from the goodwill method of another. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है. इसके मेथड्स के अकॉर्डिंग जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो कैलकुलेट गुडविल की वैल्यू को करता है. बट एग्जैक्ट वैल्यू जो गुडविल की हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब फुल बिजनेस जो फर्म को जो है सेल किया जाता है. गुडविल के जो मेथड्स है उनके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू जो है काउंट की जाती है. इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज: एवरेज मेथड, super profit method, capitalization method. First is average profit method. Under this method, goodwill is calculated at agreed number of year purchase of the average profit of the past few years. राइट स्टूडेंट, इस मेथड के अंदर जो गुडविल की वैल्यू को हम काउंट करेंगे एग्रीड नंबर ऑफ शेयर को जो मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट के साथ. अब ये एग्रीड नंबर ऑफ शेयर, एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? एग्रीड नंबर ऑफ ईयर मींस नंबर ऑफ ईयर परचेज. जब एक बिजनेसमैन किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करता है तो जब उस बिजनेस को परचेज करता है तो उसे स्टार्टिंग में ही जो है प्रॉफिट्स होने स्टार्ट नहीं हो जाते. कुछ टाइम पीरियड के बाद उस बिजनेस में प्रॉफिट होने लगते हैं. दिस नंबर इज कॉल्ड एग्रीड नंबर ऑफ ईयर. Goodwill therefore should be calculated by multiplying the past average profit by the number of year during which the anticipated profit are expected to occur. Right student? If the past average profit of the business work out rupees 20,000, इन एग्जाम्पल कि पास्ट एवरेज प्रॉफिट बिजनेस के हैं 20,000 एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट सच प्रॉफिट आर लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अनदर 3 years, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी. ये सेम प्रॉफिट जो है कंटिन्यू रहेंगे अनदर 3 year में. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी? 20,000 मल्टीप्लाई 3, दैट इज गुडविल वैल्यू इज 60,000. राइट स्टूडेंट? Now we come to the next illus based on this same concept. The profit for the 5 year of the firm are as follows: year 2013 4 lakh, 2014 3,98,000, 2015 4,50,000, 2016 4,45,000 and 2017 5 lakh. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4-year purchase of 5-year average profit. For solutions to find out the value of goodwill, हमें जो एक टेबल जो है मेंटेन करनी होगी और उस टेबल के 2 कॉलम हम जो है मेक करेंगे. ईयर एंड प्रॉफिट. ईयर के अकॉर्डिंग जो है हम जितने भी ईयर्स हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए तो उन ईयर्स को हम जो राइट अप करेंगे और इन प्रॉफिट कॉलम ईयर बाय ईयर प्रॉफिट. राइट स्टूडेंट? देन मेक द टोटल. एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट ईयर 21,93,000 divided by 5. Average profit is 4,38,600. Goodwill value is average profit multiply number of year purchased. तो गुडविल की वैल्यू होगी जो 17,54,400. राइट स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम होते हैं, आपके जो है सब्जेक्ट के 5 जो एग्जाम है और उनमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, अगर आप एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसे क्या करते हो? नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हो.
राइट। तो आपके जो एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, उसी प्रकार से एवरेज प्रॉफिट को आपने फाइंड आउट करना है। फिर एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इलस। कई बार क्या होता है कि गुडविल की वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ सोचा है कि नो चेंज इन दी ओवरऑल सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, बट जो प्रॉफिट्स को उन कई बार क्या होते हैं इंक्रीजिंग होते रहते हैं लगातार, कई बार डिक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं। तो इसलिए बेटर होता है कि उन्हें हायर वेट दे प्रॉफिट ऑफ द रिसेंट ईयर, जो स्टार्टिंग के ईयर से उन्हें जो हायर वेट दें देन दोज ऑफ द अर्लियर ईयर्स। ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल टू वर्क आउट द वेटेज एवरेज बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड वेट लाइक 1 2 3 4, इस टाइप से वेट दे दिए जाए और वेटेड एवरेज शुड बी यूज्ड ओनली इफ स्पेसिफाइड। राइट स्टूडेंट, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो, अदरवाइज अपने आप आपने इसको यूज नहीं करना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द 5 ईयर आर एज फॉलोज। इलस 10, प्रॉफिट 5 ईयर्स आर गिवन सेम, हर ईयर का जो प्रॉफिट है उसके सामने है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3-year purchase of weighted average profit based on weight 1 2 3 4 5 respectively। Here again आपको टेबल एक मेंटेन करनी होगी और उसके 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर्स और मे बी ईयर एंडिंग, राइट, जो कि 31 मार्च पर क्लोज हो रहे हैं। फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है 2012 to 13, नेक्स्ट 2013 to 14 अप टू 16 17 तक। प्रॉफिट ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, वेट ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। आपने अपने वेट नहीं लेने, जो क्वेश्चन में वेट होंगे वही आपने राइट डाउन करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोडक्ट का जो कॉलम होगा उसमें प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट स्टूडेंट, और प्रोडक्ट वाले कॉलम का फिर क्या कर देंगे हम टोटल। जैसे यहाँ प्रोडक्ट कॉलम का टोटल है 3,48,000 और टोटल नंबर ऑफ वेट का भी टोटल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यहाँ जो हमारा प्रॉफिट होगा वो होगा 23,200। और गुडविल वैल्यू कैसे होगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3, तो हमारे जहाँ गुडविल की वैल्यू होगी जो 69,600। ये एस्टिमेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलेज, क्योंकि एग्जैक्ट एस्टिमेशन तो हम तभी कर सकते हैं जब हम पूरे बिजनेस को सेल करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट हमें गुडविल का जो है ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसलिए जो है मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड होती है, एबनॉर्मल लॉसेस इंक्लूड होते हैं। तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई एबनॉर्मल लॉसेस हमारे जो किसी ईयर के प्रॉफिट में ऐड हुआ है तो उसको वापस हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमें एक एवरेज प्रॉफिट को ही लेना होता है। उसके बाद कोई एबनॉर्मल इनकम किसी ईयर प्रॉफिट में जो ऐड हुई है तो उसे हम माइनस करते हैं। राइट स्टूडेंट, इस सेम क्वेश्चंस के अंदर जो हम कुछ एडजस्टेड प्रॉफिट जो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब कुछ एडजस्टमेंट दी हो तो हम उन्हें पहले जो है सेटअप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, और उसके बाद गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। टेबल जो है अभी बनाई थी वैसी एक टेबल बनाकर। नाउ वी कम टू द इलस 11। Calculate goodwill of a firm on the basis of 3-year purchase of the weighted average profit of the last 4 years. Last 4 year profit that is 2012 20,200, 2013 का 24,800 और सेम इसी तरह से प्रॉफिट दिए हुए हैं। द वेट भी असाइन किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 2012 के लिए 1, 13 के लिए 2, 2014 के लिए 3 और इस टाइप से। इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है जिनको आपने एडजस्ट करना है। ऑन यहाँ पर जो है सितंबर है, ये सितंबर के अकॉर्डिंग जो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ तो आप इसको सितंबर नहीं दिसंबर है तो आप इसे करेक्ट करेंगे। राइट स्टूडेंट, ऑन दिसंबर 1st 2014 a major plant repair was undertaken for ₹6,000 which was charged to revenue। क्वेश्चंस के अंदर जो है एक मेजर रिपेयर मीन्स कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर,
किया गया था, बट उसको ट्रीट कर लिया रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, और उसे क्या करना है, अब उसे राइट करना है और उसके ऊपर जो है डेप्रीशिएशन राइट करना है 10%, और डेप्रीशिएशन मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट स्टूडेंट, कि आपने इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए जो ये ट्रांजैक्शन हुई है 2014 ईयर में हुई है, तो हम 2014 ईयर के प्रॉफिट में जो ये एक्सपेंसेस है 6000 इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसमें से डेप्रीशिएशन जो है लेस करेंगे। जो 2014 ईयर का जो डेप्रीशिएशन होगा प्लांट के ऊपर, वो जो काउंट होगा वो 4 मंथ्स का होगा, और नेक्स्ट जो 2015 का होगा वो फुल ईयर का होगा, और ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू पर होगा। इट मीन्स 6000 माइनस जो डेप्रीशिएशन हमने 14 में लगाया वो 200 रुपीज का है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके ऊपर लगाएंगे। Yes, got this point, student. Now we come to the next point. Closing stock for the year 2013 was overvalued by rupees 2400. जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड मीन्स ज्यादा राइट अप कर दिया गया। अब ज्यादा राइट अप करने का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बनते हैं, तो फर्म में प्रॉफिट हुए होंगे, उसको लेस किया जाएगा, राइट, इन 2013 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। To cover management cost, an annual charge of rupees 4800 should be made for the purpose of goodwill valuation. ये जो है मैनेजमेंट कॉस्ट है और इसको भी आपको जो है चार्ज करना है सभी ईयर्स के प्रॉफिट में। सबसे पहले जो टेबल के ऊपर ही हम राइट करेंगे, इसके टेबल के कॉलम के अंदर राइट अप करने की नीड नहीं है, हम जो अपर हेडिंग में नोट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, और जो है फर्स्ट कॉलम जो हमारा बनाएंगे, जो इसके बाद हम बनाएंगे जो है हमारा जो भी पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और उसके अंदर हम राइट अप करेंगे। उसके बाद जो 4 कॉलम होंगे, हम हर कॉलम हमारे 1 ईयर को जो शो अप करेगा। गिवन प्रॉफिट जो हमारे क्वेश्चन में है, जो स्टार्टिंग में गिवन है, उनको नोट डाउन कर देंगे। ये जो ट्रांजैक्शन आपने जो एडजस्ट करनी है, इसको आप सीरीज में भी कर सकते हो और अपनी इच्छा से भी 1 2 3 अकॉर्डिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आंसर पे इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। फर्स्ट गिवन प्रॉफिट्स लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, जो हर ईयर के प्रॉफिट में से लेस करनी होगी क्योंकि इट्स नेसेसरी। उसके बाद जो हम करेंगे, लेस करने के बाद जो आपको 6000 रुपीज 2014 ईयर में प्लस करने हैं, क्योंकि कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस है, चार्ज कर लिए रिवेन्यू, तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस कर दिए थे, अब इनको वापस प्लस कर दो। उसके बाद जो हमारे हैं, उसके बाद हम इस पे जो डेप्रीशिएशन करेंगे राइट अप, तो डेप्रीशिएशन के लिए हम पहले इसमें एक वर्किंग नोट बनाकर चेकआउट करेंगे कि डेप्रीशिएशन कैसे बनेगा। ईयर बाय ईयर जो अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन लगाएंगे, और वर्किंग नोट्स में नोट्स टू सॉल्यूशन में देखो डेप्रीशिएशन जो है, डेप्रीशिएशन 6000 पर फर्स्ट 10% इन 2014 ईयर फॉर 4 मंथ फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च 200 रुपीज। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो फर्स्ट वैल्यू को रिड्यूस करो, वैल्यू 6000 माइनस 200 5800, और उसका 10% करेंगे तो 580 रुपीज, राइट स्टूडेंट। और ये जो डेप्रीशिएशन होगा वो हम अब टेबल के अंदर जो नोट डाउन करेंगे। डेप्रीशिएशन राइट करने के बाद अब करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक का, जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो उसे हम उसी साल के प्रॉफिट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट किया गया, तो ओपनिंग स्टॉक जब बना होगा तो क्या हुआ होगा, फर्म में लॉस हुए होंगे, तो वापिस इसे नेक्स्ट ईयर जो है प्लस कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएंगे। एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में वेट गिवन है, कैलकुलेट करेंगे जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब जो है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स सेम जो है टेबल फ्रेम करेंगे। फर्स्ट कॉलम राइट द ईयर, सेकंड कॉलम राइट्स द प्रॉफिट जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स है, राइट स्टूडेंट। वेटेड 1 2 3 4 एंड प्रोडक्ट, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट एंड टोटल वेट भी हम साथ में कर लेंगे, और उसके बाद हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। फॉर फाइंड आउट द एवरेज
weighted average profit equal to 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा काउंट हुआ 21,928 और गुडविल वैल्यू इक्वल टू 21,928 मल्टीप्लाई 3। तो गुडविल वैल्यू जो काउंट की हमने वो हमारी जो हुई 65,784। राइट स्टूडेंट, आई होप यू ऑल जो अंडरस्टूड दिस पॉइंट। यस, now come to the next method of valuation of goodwill, that is super profit method. What is the meaning of super? First we have to know that this meaning, what is the meaning of here super? Super means extra। जब हमारी फर्म किसी दूसरी फर्म के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न करे तो वो तब प्रॉफिट होंगे जो उसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। The basic assumption in the average profit, simple or weighted method of calculating goodwill is that if a new business is set up, it will not be able to earn any profit during the first few years of its operation. Hence, the person who purchases an existing business has to pay in the form of goodwill, a sum of equal to the total profit he is likely to receive for the first few years. क्योंकि कभी भी कोई नया बिजनेस जब सेटअप होता है तो स्टार्टिंग में उसे प्रॉफिट नहीं होने लगते, उसे प्रॉफिट जो अचीव होने में टाइम लगता है, इसलिए उसे कुछ अमाउंट गुडविल के लिए पे करनी पड़ती है। बट इट इज कंटेंटेड दैट द बायर रियल बेनिफिट डज नॉट लाई इन टोटल प्रॉफिट, इट इज लिमिटेड टू सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच आर इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर जो हम टोटल प्रॉफिट का जो क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, टोटल प्रॉफिट ना लेकर बल्कि एक्सेस प्रॉफिट। इट मीन्स कि दूसरी फर्म के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नॉर्मल फर्म के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट। Goodwill on the basis of excess profit and not the actual profit. The excess of actual profit over the normal profit is termed as super profit. सुपर प्रॉफिट जब हमारी फर्म दूसरी फर्म के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती हो। राइट स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होगा कि जो नॉर्मली फर्म गेन कर रही हैं उसी सेम इंडस्ट्रीज के अंदर। तो क्वेश्चन में फर्म की कैपिटल गिवन होगी, नहीं है तो उसे फाइंड करने का जो मेथड होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी से करेंगे, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में हमारे पास लायबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस रिजर्व होंगे और अगर एसेट साइड में फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स है, गुडविल वैल्यू है तो उसे माइनस करेंगे, तभी आपके फर्म की जो कैपिटल जो है फाइंड आउट होगी। लेट अस सी द एग्जांपल। सपोज एन एक्जिस्टिंग फर्म अर्न 18,000 ऑन द कैपिटल ऑफ रुपीज 1,50,000। The normal rate of return 10%. The normal profit will work out at that कि normal profit कितने होंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई जो है 10% 15,000। The super profit in this case 18,000 क्या एग्जिस्टिंग फर्म की जो कैपिटल थी, फर्म अर्न कर रही थी, एग्जिस्टिंग फर्म जो अर्न एवरेज प्रॉफिट मीन्स, और कैपिटल है 1,50,000, इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट हुआ 15,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 3,000 इन दिस क्वेश्चन 3,000 सुपर प्रॉफिट। And when we multiply the super profit by number of year purchased, the value of goodwill we find it. Here the value of goodwill क्या बनेगी 3,000 multiply 5, because in this question number of year purchase is 5 year। तो 15,000 यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो गुडविल की होगी। तो कौन कौन से स्टेप जो हमने अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किए। फर्स्ट, कैलकुलेशन द एवरेज प्रॉफिट। Second, calculation the normal profit on the firm's capital on the basis of normal rate of return. Third, calculation the super profit by deducting normal profit from the average profit. Fourth, super profit multiply the number of year purchased.
सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड किए, फिर हमने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किए, फिर हमने सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड देन वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस तरह सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू ऑफ जो गुडविल की, फर्म की जो गुडविल फाइंड आउट हो जाती है। राइट स्टूडेंट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ द फर्म अन्नू एंड बेनू, बीनू जो है 1 लाख की है, मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट 15%, इट मीन्स जो है 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 6,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर गिवन 30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill calculated 2 year purchase of last 3 year average super profit. Calculate value of goodwill. Here the question, first find the capital interest, that is 15,000. Partner salary 12,000. Right? It means normal profit कितने बने, दोनों को प्लस अप कर लो, 27,000. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू जो 3 सालों की प्रॉफिट है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो फाइंड होगा दैट इज इक्वल टू 36,000. सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 9,000, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल की वैल्यू जो फाइंड होगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. हियर इन दिस क्वेश्चन 18,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. नाउ next come to the third point, capitalization method. Under this method the goodwill can be calculated in 2 ways, by capitalizing the average profit and by capitalizing the super profit. यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल फाइंड आउट की जाएगी उसके जो हमारे पास 2 वेज हैं, फर्स्ट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. राइट स्टूडेंट, बट ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग जो है कैपिटल फाइंड की जाती है कि अगर हम इतना एवरेज प्रॉफिट जो है गेन करना चाहते हैं तो हमारे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए. राइट स्टूडेंट, अगर हमारी बिजनेस फर्म कम कैपिटल पर सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इट मीन्स फर्म की गुडविल की वजह से वो ऐसा कर रही है. फर्म की गुडविल की वजह से फर्म को जो एक्स्ट्रा जो कैपिटल नहीं डिवोट करनी पड़ रही, फर्म कम कैपिटल में भी सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है. तो फर्स्ट लेट अस वी स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट. अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ascertained by deducting the actual firm's capital in the business from the capitalized value of the average profit on the basis of normal rate of return. इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं है तो पहले फाइंड कर लो, क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन दोनों मेथड्स के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड में भी और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी यूज होता है. तो पहले आप उसे बहुत अच्छे से करेंगे, उस प्रॉफिट से फाइंड करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. एंड नेक्स्ट जो स्टेप होगा गुडविल वैल्यू के लिए कि गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस जो है एक्चुअल जो है कैपिटल इम्प्लॉयड जो भी है, तो उससे जो है वैल्यू जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल वैल्यू होगी. राइट स्टूडेंट, अब फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स, जिसमें से फिक्स्ड टीसीएस और गुडविल को नहीं काउंट किया जाता, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को हम लेस करेंगे. आउटसाइड लायबिलिटी में नोट करें स्टूडेंट ये पॉइंट कि आउटसाइड लायबिलिटी मीन्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दोनों को इंक्लूड करते हैं. राइट स्टूडेंट, नाउ इस टाइप से जो हम गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेम कॉन्सेप्ट द इलस 14. नाउ कम टू द इलस 14. A business has earned average profit 1 lakh during the last few years.
Normal rate of return of the similar business 10%. Ascertain the goodwill value by capitalization method and net assets of the firm given 8,20,000. सबसे पहले जो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने फाइंड आउट की 10 लाख। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो फर्म की है वो 820 है, 8,20,000। तो डिफरेंस होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल होगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, राइट। 1,80,000 वैल्यू ऑफ गुडविल होगी अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में फर्स्टली आप सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, डायरेक्टली। अंडर दिस मेथड देयर इज नो नीड टू वर्क आउट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, जो यहाँ पर हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा और उसे फाइंड नहीं करना बिल्कुल भी आपने। सबसे पहले हमारे पास टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करके नेटवर्थ फाइंड आउट करेंगे, नेट एसेट्स को फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या, नॉर्मल रेट ऑफ के साथ उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट होंगे, तो हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा उससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए 100 अपॉन करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से जो हम गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, राइट स्टूडेंट। इसी कॉन्सेप्ट को हम जो एक एग्जांपल से कर रहे हैं यहाँ पर, इन अदर वर्ड्स गुडविल इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ गुडविल वर्क आउट बाय दिस मेथड विल बी एग्जैक्टली सेम आएगी जैसे आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे। फॉर एग्जाम्पल इलस 14 के ही हमने जो है जो डेटा लिए हैं, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया, कैपिटल जो फर्म्स की गिवन है 8,20,000 मल्टीप्लाई 10%। तो उसके बाद जब हमने सुपर प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आए 18,000, राइट स्टूडेंट। और उसको जो है हमने रिवर्स करना है 100 अपॉन 10, तो वैल्यू ऑफ गुडविल की फ्रेम होगी जो 1,80,000। यस, these are the method of calculation of goodwill on the basis of only method. 3 method of goodwill valuation we discussed in this video. So I hope you all understood all these method of valuation goodwill, right student. I hope you all understood this concept. If you like this video, please like and subscribe this channel and subscribe this channel for getting update जो है video very fast, and thank you and have a cheerful day.